बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इस्माइल और आप देख रहे हैं उर्दू अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह एक है, अल्लाह की ज़ात के साथ कोई शरीक नहीं। वो ऐसी अकेली ज़ात है जिसका ना कोई बेटा है ना बेटी। उस ज़ात का ना बाप है ना माँ है। वो ज़ात हमेशा से है, वो ज़ात हमेशा रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही प्यारी सी कुरानी सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है और अपना तारुफ करवाया है। ये सूरत बहुत सी बाबरकत और फ़ज़ाइल वाली सूरत है। इस सूरत के फ़ज़ाइल के साथ साथ हम आपको इस सूरत का ऐसा अमल भी बताएंगे जो कि हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बतलाया हुआ अमल है। ये अमल क्या है और कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे हमारी दरख्वास्त है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे उर्दू अमलियात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी नई वीडियो आपको मिल जाया करे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान बताने से पहले सूरत इखलास के फ़ज़ाइल आपको बताते हैं जो कि अहदीस में बयान किए गए हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे इस सूरत यानी सूरत इखलास से बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया कि इसकी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। बारिवायत इब्न कसीर और इसी से मिलती जुलती रिवायत हज़रत आशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा तो वो अपने लश्कर वालों को नमाज पढ़ाता तो वह हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता। जब वो वापस पलटे तो उन्होंने इसका ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसे पूछो ये काम किस लिए करता है। उन्होंने पूछा, उसने जवाब दिया, ये रहमान की सिफ़त है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसे ये बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। बारिवायत सही बुखारी। नाज़रीन, इस हदीस के पेश नज़र जन्नत का दाखिला कितना आसान है। इस मुबारक सूरत के साथ मोहब्बत की जाए, इस सूरत की कसरत की जाए, इस सूरत को नमाज में पढ़ा जाए और बग़ैर नमाजों के भी इसकी तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत अता फ़रमा देगा। और नाज़रीन, याद रहे कि ये ऐसी सूरत है जो तकरीबन हर मुसलमान को याद है, हर बच्चे को, हर बड़े को याद है। इसलिए चाहिए कि इस सूरत से लगाव किया जाए और इस सूरत के मानी मफ़हूम को समझकर इस सूरत से उन्स पैदा किया जाए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत ही वहदानियत है। यानी जिसने इस सूरत से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो उसको सब कुछ मिल गया। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत को सूरज तलू होने से पहले पढ़ने के बारे में क्या इरशाद फरमाया। कहते हैं कि हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल ये है कि जो शख्स सूरत इखलास को सूरज निकलने से पहले 4 मरतबा पढ़ ले और फिर इस सूरत की तिलावत के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे तो वो दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। तो दोस्तों, दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही आसान अमल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।